समांतर श्रेणी में आप सार्वंतर कैसे निकालते हैं। समांतर श्रेणी जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डैश डैश। आपको सार्वंतर निकालना है। क्या निकालना है आपको? सार्वंतर, जिसको डी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये समांतर श्रेणी का ये प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। दूसरी पद 4 हो गया। तृतीय पद 6 हो गया। ऐसे बढ़ रहा है। तो सार्वंतर निकालना है डी। तो हम राइट वाले में से मतलब दूसरे पद में से हम पहला पद घटा देते हैं। दूसरे पद में से पहला घटा दिए 4 ऋण 2 बराबर 2। फिर तीसरे में से दूसरा घटा दीजिए 6 ऋण 4 बराबर 2। फिर चौथे में से तीसरा घटा दीजिए। या अपने भाषा में समझ जाए कि आप राइट वाले में से लेफ्ट वाला घटा दीजिए, आपको सार्वंतर डी मिल जाएगा। यहाँ दूसरे में से पहला घटा दिया गया, तीसरे में से दूसरा घटाया, या सार्वंतर डी हो गया। उसी तरह अगर कोई श्रेणी ऐसे है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ सार्वंतर आपका क्या हो जाएगा? 2 ऋण 1 बराबर 1, 3 ऋण 2 बराबर 1, 4 ऋण 3 बराबर 1। यानी सार्वंतर डी आपको निकालना है। तो यहाँ पर दूसरे पद में से पहला पद, तीसरे पद में से दूसरा पद, यानी राइट वाले में से आप लेफ्ट वाला क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो आपको मिल जाएगा सार्वंतर। ये है सार्वंतर समांतर श्रेणी का। अब जैसे है आपका, अब आगे हम पढ़ते हैं कि कोई श्रृंखला दिया है, कोई चेन दिया है, और उसमें कुल पदों की संख्या हमको ज्ञात करनी है कि उसमें कुल कितने पद हैं। कोई श्रृंखला है और उसमें कोई श्रेणी है, उसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, इसको ज्ञात करने के लिए कुल पदों की संख्या n बराबर अंतिम संख्या ऋण प्रथम संख्या और बटा सार्वंतर। यानी अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या घटा दीजिए, सार्वंतर से भाग दीजिए, इसके बाद जितना आता है उसमें +1 क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। अगर सभी संख्याओं का योग निकालना है तो अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा 2 और गुणे उसमें पदों की संख्या n। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर प्रश्न है 1 2 3 4 5 6 डैश डैश 60 का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ये निकालेंगे इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या यहाँ तो ऑलरेडी कोई भी जान सकता है कि यहाँ पर 60 है, लेकिन कैसे निकालेंगे देख लीजिए। इस सूत्र पर अप्लाई कर दीजिए। n बराबर पदों की संख्या, यस संख्या n बराबर हो जाएगा आपका अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या है यहाँ पर? 60 ऋण प्रथम संख्या कितना है आपका? 1, 60 ऋण 1 पुष्ट 1 और बटा सार्वंतर कितना है? 2 में से 1 जा 1, 3 में से 2 जा 1, 4 में से 3 जा 1। तो सार्वंतर 1 हो गया और प्लस हो गया आपका 1। अब 60 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो गया आपका? 60 ऋण 1, 60 है अंतिम संख्या ऋण प्रथम संख्या, 60 ऋण 1 बटा 1। तो 60 में से 1 घटा दिए, 59 हो गया आपका। 59 और बटा 1 और प्लस 1, तो फिर आपका हो गया 59 और प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 60 हो गया। तो यहाँ कुल पदों की संख्या कितनी है आपकी? 60। अब आप निकालना चाहते हैं कि इसका सभी संख्याओं का जो है योग जो है कितना है। तो n बराबर तो आपको मालूम हो गया कि n कितना है? 60 है। कैसे निकला? अंतिम संख्या ऋण प्रथम संख्या बटा सार्वंतर और प्लस 1। तो 60 में से 1 निकाल दिया, 59 हो गया। 59 में 1 से भाग देंगे 59, इसमें 1 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमको n बराबर मालूम हो गया कितना? 60। हमको क्या निकालना है? आपको योग निकालना है। तो सभी संख्याओं का योग, तो योग बराबर कितना हो जाएगा आपका? योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। अंतिम संख्या कितनी है आपकी? 60 और प्लस प्रथम संख्या कितना है? 1 और बटा 2 कोष्ठ बंद इंटू n मैंने n का मान जो अभी निकाले हैं आप, n का मान कितना है आपका? 60। तो आपका हो गया 60 61 बटा 2 और गुणे 60। इसको आप हल कर दीजिए। तो 61 और गुणे 60 में 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 30 और गुणा कर दीजिए, जितना आएगा उतना आएगा। 3 एकम में 3 और 3 छक 18, 1830। तब ये हो गया आपका। इसे निकालना है तो क्या करना है आपको? अंतिम संख्या में प्रथम संख्या जोड़ देना है। तो 60 में प्रथम संख्या 1 है, जोड़ दीजिए और जोड़ करके उसमें 2 से भाग दीजिए और फिर जितना आता है उसमें n से 60 से गुणा कर दीजिए। 60 एक 61 बटा 2 और गुणे 60 में 2 से भाग दीजिए 30, 61 का 30 में आप गुणा कर दीजिए, जितना आएगा। अब दूसरा सवाल देखिए। अब जैसे है आपका 2 4 6 8 और
नहीं, 2, 4, 6, 8, 10, 60 तक की संख्याओं का योग निकालना है। आप देख रहे हैं कि सारी संख्याएं सम है और सम संख्या यहाँ पर क्रमागत सम संख्या दिया है और क्रमागत सम संख्या में 2 का अंतर होता है। या ऐसे भी आप सारा अंतर निकालेंगे तो दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटा दीजिए तो कितना आपका आएगा, 2 आएगा। 4 में से 2 निकाल दीजिए 2, 6 में से 4 निकाल दीजिए 2, 8 में से 6 निकाल दीजिए 2। तो पहले तो आप पदों की क्या निकालेंगे, संख्या निकालेंगे। तो n बराबर क्या सूत्र लगेगा आपका, अंतिम संख्या ऋण प्रथम संख्या। अंतिम संख्या आपका क्या है 60 और ऋण प्रथम संख्या क्या है आपका 2। अंतिम संख्या ऋण प्रथम संख्या 60 ऋण 2 बटा सार्वंतर। सार्वंतर भी कितना है आपका 2 है इंटू ये हो गया आपका n बराबर संख्या आपको निकालनी है। तो क्या निकालेंगे, अंतिम संख्या ऋण प्रथम संख्या बटे सार्वंतर और प्लस क्या करेंगे इसमें 1 जो है जोड़ देंगे। तो n बराबर 60 में से 2 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 58। 60 में से 2 58, 58 में 2 से भाग दीजिए और प्लस 1। तो n बराबर 58 में 2 से भाग दीजिए कितना होगा 29 और 29 में 1 जोड़ दीजिए कितना हो गया आपका 30। तो यदि पदों की संख्या आपको निकालनी है, कितने उसमें पद हैं, तो अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या घटा दीजिए, 60 में से क्या कर दीजिए 2 निकाल दीजिए और फिर उसमें सार्वंतर से क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए और भाग देने के बाद उसमें 1 ऐड कर दीजिए। तो 60 ऋण 2 और बटा सार्वंतर 2, 60 में से 2 निकाल दीजिए 58, 58 में 2 से भाग दीजिए 29 और 29 में 1 जो है ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 30। अब इसका योग कितना होगा, योग का क्या सूत्र है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। अंतिम संख्या कितनी है 60 और प्लस प्रथम संख्या कितनी है 2। अंतिम संख्या और प्लस प्रथम संख्या और बटा 2 इंटू n संख्या अभी निकालें कितना आया है आपका 30। तो 60 2 कितना हो गया आपका 62, 62 बटा 2 गुणे 30, 62 में 2 से भाग दीजिए 31, 31 में 30 से गुणा कर दीजिए। ये कितना हो गया आपका 60 और 2 62 और 62 और बटा 2 और गुणे 30। 62 में 2 से आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 31 और 31 में आप कैसे गुणा कर देंगे 30 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, जितना आएगा उतना लिख देंगे 930 मिटा देना। अब 1 से मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 डैश यहाँ 60 9 हमको 10 तक का ही योग ज्ञात करना है। कितने का योग ज्ञात करना है 10 का। तो ऐसे भी हमको ऑलरेडी मालूम है कि n बराबर कितना है आपका 10 है, क्योंकि इसमें क्रमागत 1 जोड़ने पर प्राप्त हुआ है। लेकिन यदि सूत्र पर निकालें तो n बराबर क्या है अंतिम संख्या 10 और ये प्रथम संख्या 1 और बटा सार्वंतर भी कितना है आपका यहाँ पर 2 में से 1 जाए 1, 3 में से 2 जाए 1 और प्लस 1। तो 10 में से 1 जाए 9, 9 बटा 1 और प्लस 1। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। यहाँ पदों की संख्या कितनी हो गई 10। तो पदों की संख्या निकालने के लिए अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या घटा दीजिए, 10 में से 1 निकल गया कितना हो गया आपका 9 और फिर सार्वंतर से भाग दीजिए, सार्वंतर भी कितना है 1, तो 9 हो गया और फिर उसमें 1 को जोड़ दीजिए तो 9 ये कितना हो गया 10। तो यहाँ n बराबर कितना हो गया 10। अब योग वाला सूत्र लगा दीजिए। तो योग वाला आप सूत्र लगाएंगे तो योग बराबर अंतिम संख्या 10 और प्लस प्रथम संख्या 1 और बटा 2 और गुणे पदों की संख्या कितने निकालना है आप 10। तो 10 1 11 बटा 2 और गुणे 10 बराबर 11। 10 में 2 से भाग दीजिए 5, 11 बचे 55। तो इस तरह जो है आप इस पर अभ्यास कीजिए। तो फिर अगले दिन जो है आपको इस पर जो अन्य प्रश्न जो है क्या किए जाएंगे बताए जाएंगे। तब तक हम पीछे का रिवाइज कर रहे हैं कि पीछे जो पढ़ लिए हैं, पीछे आपको बताया जा चुका है प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या में धनपूर्ण संख्या आपको बताया दिया गया है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं जिससे हम किसी वस्तु की गणना कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। फिर आपको पूर्ण संख्या बताया गया है। पूर्ण संख्या में 0 से लेकर और प्राकृतिक संख्या 1 2 3
4 5 6 डैश डैश जितना होगा। इसके बाद आपको बताया गया पूर्णांक। पूर्णांक में जो है ऋण पूर्णांक है, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1 इधर इंफिनिटी तक, फिर 0 बीच में है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है डैश डैश इंफिनिटी तक है। तो ये धन पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या क्या है यार? ये पूर्ण संख्या है जिसको हम होल नंबर कहते हैं अंग्रेजी में, 0 1 2 3 4 जीरो सहित प्राकृतिक संख्या। ये पूर्णांक है, इंटीजर्स है जिसमें जो है क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स भी है, माइनस भी है। और तो यह आपको पढ़ाया जा चुका है। अब सम संख्या आपको बता दिया गया है। सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, जैसे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो जो संख्या 2 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। फिर आपको बताया गया है कि भाज्य क्या है।